प्यारे सदगुरुदेव भगवान के गोरे चरणारविंद में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मेरी भक्ति में कुछ समय से कुछ कठिनाइयां आ रही हैं, जिसका कारण मेरे ससुर जी हैं। ले कारण श्री हरिवंश बनम, यही गलती हो रही। देखो, सबसे यही गलती हो रही। जब भक्ति में प्रतिकूलता आवे तो नाच पड़ना चाहिए कि मेरी भक्ति फाइनल में पहुंच रही है, अब अच्छे नंबर आएंगे। जब तक भक्ति में अनुकूलता आए तो डरना चाहिए, कहीं मैं फंस न जाऊं, कहीं मैं भ्रष्ट न हो जाऊं। और जब प्रतिकूलता है तो प्रतिकूलता में कौन फंसता है? दुख में कोई फंसता है क्या? विपत्ति में कोई फंसता है क्या? भागना चाहता है, उसको सिर्फ थोड़ी राग करेगा। अब वो दुख किसी न किसी व्यक्ति का आश्रय लेकर आएगा। जैसे मीरा जी के देवरई घरे में इतना भारी विरोध, अरे पढ़ के चरित्र, नरसिंह जी की भाभी, इतना प्रहलाद जी के बाप ही हिरण्य घरे में विरोध। कारण किसी व्यक्ति को नहीं मानना चाहिए, तभी उपासना बनेगी। हमारे भगवान हमको सहनशीलता प्रदान करने के लिए, हमारी भक्ति का रंग लाने के लिए प्रतिकूलता दे रहे हैं। अगर ये बात नहीं मानोगे तो तुम्हें परमार्थ से वही प्रतिकूलता भ्रष्ट कर देगी, और बात मान जाओगे तो प्रतिकूलता परमार्थ से उठा देगी। परमार्थ में ऐसी ऊंचाई पर कि कोई भी प्रतिकूलता आपको छू नहीं पाएगी। सखुबाई इतने महान भक्त, बांध करके उनके पति और परिवार के लोग उनको पीटते, न जाने कितनी सेवा, पर कभी उफ नहीं। भगवान की भक्ति में कभी ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारी भक्ति करती हूं और देखो तो भगवान सखुबाई बन करके पीटने के लिए बन गए, सखुबाई को छोड़ दिया, जाओ तो तल कर ले जाओ। कितना मतलब समझला होगा ये। तो ये कि हमारे ससुर प्रतिकूल है, हमारे पति प्रतिकूल है, भक्ति को समझो। कोई हमारे अनुकूल हो या ना हो, प्रभु अनुकूल है ना, सब अनुकूल है। किशोरी जी अनुकूल है ना, कैसे जानू कि किशोरी जी अनुकूल है? ऐसी स्थिति में भी राधा 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 बोलने का मन हो रहा है ना, वो अनुकूल है। अगर वो अनुकूल ना होती तो राधा राधा कैसे बोलते, संतों के समीप कैसे आते, कैसे भगवत भाव करते? माना परिवार के लोग मना कर सकते हैं, संतों के पास नहीं जाना, कभी मत आओ। जितना सुना उतना मान लो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। समझना, जैसे मान लो स्त्री शरीर है, पति ससुर आदि प्रतिकूल हो जाए, नहीं जाना संतों के पास, बिल्कुल मत आओ, हमारी बात मानो। वहीं से गुरु भाव रखते हुए जो सुना उसको आचरण में उतार लो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जरूरी सामने आकर के झगड़ा पैदा करो? भाई संत तो भगवान के स्वरूप माने जाते हैं ना, तो उनके वचन मान लो, तो वहीं तुम्हें सब कुछ अनुभव होने लगेगा। अब ऐसा कोई आचरण न करे, मुझे लगता है, जिससे गुरु को गाली मिले और उपासना छूटे। ऐसी कोई उद्दंडता किसी भी उपासक या उपासिका को नहीं करनी चाहिए।